1919 में पहली आलमी जंग खत्म हो चुकी थी। बरतानिया ने जंग में भारत से लाखों फौजी और अरबों रुपए लिए थे और बदले में वादा किया था कि जंग के बाद भारत को वो एक खुद मुख्तार रियासत बना देगा। लेकिन जंग खत्म होने के बाद बरतानवी हुकूमत ने उल्टा जुल्म बढ़ा दिया। मार्च 1919 में रोल्ट एक्ट पास किया गया, जिसके तहत किसी भी शख्स को बगैर मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। वैसे ये कहीं सुना सुना सा लगता है। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, ये भी कहीं सुना सुना सा लगता है। जल से जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई थी, बल्कि ये तो देखा देखा से भी लगता है। पंजाब में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज शुरू हुआ। अमृतसर और लाहौर में डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कचलू जैसे लीडर गिरफ्तार कर लिए गए थे। जब डॉक्टर सत्यापाल और कचलू को गिरफ्तार कर लिया तो अमृतसर में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। बरतानवी फौज ने गोली चला दी, ये भी कहीं देखा देखा लगता है, जिसमें से 20 हिंदुस्तानी मारे गए। गुस्से में लोगों ने चंद अंग्रेजों को मार डाला और चंद बैंकों को आग लगा दी। बैसाखी का त्यौहार था। गांव देहात से हजारों सिख, हिंदू, मुसलमान खानदानों समेत अमृतसर आए हुए थे। जलियांवाला बाग एक बंद जगह थी जिसके चारों तरफ मकानात थे और निकलने के सिर्फ 5 से 6 तंग से रास्ते थे, गलियां थीं। शाम 4:30 बजे के करीब तकरीबन 20,000 से 25,000 लोग जलियांवाला बाग में जमा थे। वो रोल्ट एक्ट के खिलाफ तकरीरें सुन रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, इसके खिलाफ बातें कर रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े बैठे थे, कोई हथियार उनके पास नहीं था, सिर्फ लठ और खजूरों की चंद छड़ियां उनके पास मौजूद थीं। ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर अमृतसर का फौजी कमांडर था। उसने 50 गोरखा और बलोच फौजियों को, जिनमें ज्यादातर के पास राइफलें थीं, लेकर बाग के मरकजी दरवाजे पर पहुंचा। उसने बगैर किसी वार्निंग के बराह रास्त गोली चलाने का हुक्म दे दिया। फौजियों ने 10 मिनट तक मुसलसल गोलियां बरसाईं। 1650 राउंड फायर किए गए। लोग भागते तो तंग गलियों में फंस जाते, दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते तो गिरकर मर जाते। एक कुआं था जिसमें सैकड़ों लोग खौफ से कूद गए और जिंदा दफन हो गए। जनरल डायर ने फौज को वापस ले लिया। रात भर जख्मी चीखते रहे, कोई मदद को ना आया। एम्बुलेंस आने नहीं दी गई। अगले दिन मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों को घुटनों के बल चलने पर मजबूर कर दिया गया। ऊपर से कोड़े मारे गए। सिर्फ कुएं से अकेले 120 से ज्यादा लाशें निकाली गई। दुनिया भर में गम और गुस्सा था। बरतानिया में भी लोग शर्मिंदा थे, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की तारीफ की और उसके लिए उल्टा फंड जमा किए। इंटर कमीशन बनाया गया। डायर को सिर्फ नौकरी से निकाला गया, कोई सज़ा वगैरह नहीं दी गई। वो मरते दम तक कहता रहा, मैंने तो अपनी सिर्फ ड्यूटी की थी, मुझे कोई पछतावा ही नहीं है। तो ये थी जलियांवाला बाग कत्लेआम की कहानी, जहां एक फौजी जनरल डायर ने 1000 से 1500 लोगों को सिर्फ 10 मिनट में ही बेदर्दी से कत्ल किया। यानी हर मिनट तकरीबन 130 से 150 लाशें गिराई गई। जनरल डायर आज भी मौजूद हैं, कत्लेआम आज भी होते हैं, लेकिन हर दौर का डायर तारीख में एक लानती किरदार के तौर पर हमेशा याद रखा जाता है।